प्रश्न नंबर 11। श्रम पहला मजदूर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 का। दूसरा मजदूर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 180। तीसरा हमने मजदूर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पाद जो है वो हो गया आपका 240 240। चौथा मजदूर हमने लगाया तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 280। यदि हम पांचवा मजदूर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 300। तो ये तो था आपके पास टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पाद। अब हम निकालेंगे एपी। क्या निकालेंगे? एपी एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पाद। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद। तो एपी का क्या फार्मूला हो गया? एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पाद। तो एपी अपॉन हो गया एपी इक्वल हो गया टीपी को हम किससे भाग करेंगे? यूनिट से। श्रम यहां पे क्या होंगी? यूनिट। क्या होंगी? यूनिट। तो टीपी को हम क्या करेंगे? यूनिट से भाग कर देंगे। एपी यानी कि औसत उत्पाद। औसत उत्पाद बराबर टीपी हम लोग टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पाद। कुल उत्पाद बटे अपॉन यूनिट्स इकाइयां। एक मजदूर ने कितने प्रोडक्शन किया? 100 का। तो एवरेज कितने है? आगे 100। दो मजदूर ने मिलकर जो है टोटल प्रोडक्शन कितने का है? 180। तो हम निकालेंगे एपी। तो टीपी को यूनिट से भाग करेंगे यानी कि 180 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 90। इसके बाद आपका है 3 मजदूर मिलके टोटल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं 240। तो एपी निकालेंगे 240 को हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। इसके बाद चौथी यूनिट्स का अगर हम एपी निकालेंगे तो एपी हमारे पास होगा 240 को हम 4 से भाग देंगे तो ये हो गया हमारे पास 70। 300 को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 60। अब हम निकालेंगे एमपी। तो एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो पहले मजदूर ने कितने का किया? टीपी 100। तो पहले पे एमपी कितना हो जाएगा? 100। दूसरे पे 100 से 180। 100 से 180 तो बढ़ गया तो प्लस का आ जाएगा 80। जो डिफरेंस होगा, अंतर जो होगा वो हम लेंगे। या फिर आप यहां कर सकते हो टीपीएन। तो टीपीएन कितना हो गया? 180 और टीपीएन माइनस 1 यानी इससे पहला पद। तो पहले पद की वैल्यू कितनी है? 100। तो 180 में से हम 100 घटाएंगे माइनस 100 बराबर हो जाएगा 80। तो ये आ जाएगा आपका 80। फिर 240 में से 180 घटा दो तो टीपीएन हो गया 240 माइनस इसमें से हम क्या घटाएंगे? 180 180। तो ये आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 60। अब 280 में से 240 लेस करेंगे। 280 में से 240 घटाएंगे 280 माइनस 240 240। तो ये आ जाएगा 40। 300 में से 280 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 घटा 280। 300 में से 280 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 यानी कि एमपी क्या होगा? 100 से 180 80 हो गया। 180 से 240 तो ये हो गया 60। 240 से 280 तो ये हो गया 40 का डिफरेंस। 280 से 300 तो 280 से 300 हो गया 20। तो एमपी हो जाएगा 100 80 60 40 और 20।